फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होगा जिससे पहले कराया था, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r दे रखा है रिलेशन, यानी x y और ये y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है, ठीक है। हमें दे रखा समुच्चय, समुच्चय कहता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी प्राकृत संख्या 1 से लेकर संख्या स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये दे रखा हम समुच्चय और रिलेशन ये दे रखा है। तो हम इसे सिद्ध करेंगे कि ये सुतुल्य यानी रिफ्लेक्टिव, सममित यानी सिमेट्री और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, इधर का रिलेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सिद्ध करेंगे कि ये सुतुल्य, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याएं, सबसे पहला हमारे पास एक सेट है ए और इसमें जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 डॉट 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 डी है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ए है हमारे पास, ठीक है। रिलेशन ये दे रखा आर, रिलेशन यहाँ लिख देंगे आर बराबर, देखो एक्स का मान क्या लेंगे, एक्स का मान तो यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 और वाई का मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब हम एक्स का मान 1 लेंगे, जब हम x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, ठीक है। x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 यहाँ लिखा 1 और प्लस 5 कितना हो गया 6, तो y का मान कितना हो गया 6, ठीक। फिर ऐसे यहाँ जब हम लेंगे x का मान 2 तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 2 यहाँ लिखेंगे 5 2 7, ऐसे ही 3 तो कितना होगा 3 यहाँ लिखेंगे 5 3 8, ठीक है। ऐसे ही 4, लेकिन हमें इसमें कंडीशन दे रखी थी कि जो x वो लेस देन 4, ठीक है, x लेस देन 4, यानी हमें x के मान जो हो वो 4 से कम ही लेने का, 4 से ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। 4 से कम लेने, 4 से ज्यादा नहीं लेने, ठीक है। तो हम ये कंडीशन हमारे पास, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। x के मान 4 से कम ही लेने, ठीक है। तो 4 से कम लेगा यानी हमारे पास जो सेट बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। वैसे तो प्राकृत संख्या बहुत सारी हो, लेकिन तो कंडीशन दे दी कि 4 से कभी लेनी है, ठीक है, तो ज्यादा नहीं लेनी, ठीक है। तो हमारे पास ये बना रिलेशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे हम, सुतुल्य, सुतुल्य यानी रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव के लिए तुम बता था कि क्या कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होती है कि ए बिलोंग करना चाहिए समुच्चय में, ठीक है, यानी कोई सा भी एलिमेंट ले रहे हो तो समुच्चय से होना चाहिए, इससे होना चाहिए, ठीक है। और ये जो ए है, ये इसका जो रिलेशन है या ए क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ये तो पहले बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम कोई सा एलिमेंट ले लो 1, अगर हमने 1 लिया, 1 हमने ले लिया मान लो बिलोंग्स टू ए से, तो क्या 1 और 1 बिलोंग्स टू आर है, बताइए। 1 1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है, तो ये समतुल्य भी नहीं है। अगर हमने 2 2 ले लिया तब भी 2 2 2 और 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 ले लिया तो 3 3 भी नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है, ठीक है, समतुल्य नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो समतुल्य तो सिद्ध हो गया कि समतुल्य नहीं है। अब चेक करेंगे हम सिमेट्री, तो सिमेट्री को चेक करने के लिए इधर लिख रहा हूं मैं सेकंड, या सम्मित बोलते हैं हिंदी में, सम्मित, सम्मित, सम्मित के लिए कौन से 2 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। 2 एलिमेंट मान लो ये A1 और A2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 2 एलिमेंट चाहिए और कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी A1 A2 अगर बिलोंग्स कर रहे हैं आर में तो A2 और
A1 भी बिलोंग्स करने चाहिए R में। ठीक है फ्रेंड्स, देखो दो सबमिट में दो एलिमेंट लेंगे हम, A1 और A1 A2 बिलोंग्स टू A, और कंडीशन ये है कि A1 A2 बिलोंग्स टू R, तो A2 A1 भी बिलोंग्स टू R होने चाहिए। ठीक है, तो चेक करेंगे, कोई से दो एलिमेंट ले लो, 1 2 ले लो। अगर हमने 1 और 2 लिए A से, ठीक है, A सेट से लिए, तो क्या 1 2 बिलोंग्स कर रहे हैं ए सॉरी आर में? 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर में? नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार 2 और 1 भी बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, कर रहे हैं क्या 2 और 1? नहीं, तो ये सिमेट्री भी नहीं है, सिमेट्री ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। इसके बाद कौन सा हुआ थर्ड? अभी सिर्फ कर रहा हूं, थर्ड होगा ट्रांजिटिव या संक्रामक। थर्ड संक्रामक। ठीक है, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? संक्रामक में हम तीन एलिमेंट लेते हैं सेट ए से। ठीक है, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, ये तीन एलिमेंट लिए। ठीक है, आप कौन से तीन एलिमेंट ले सको, लेकिन एक्स उसमें कंडीशन दे दी कि जो एक्स का मान होगा वो 4 से कम ही ले रहा हमें, 4 ज्यादा ले लेना। ठीक है, तो इसलिए हमने तीन एलिमेंट लिए हैं। तो अगर हम देखो संक्रामक कंडीशन क्या आती है, इसमें तीन एलिमेंट चाहिए हमें, यानी A1 A2 और A3 बिलोंग्स करने चाहिए A से, और इसमें A1 A2 बिलोंग करने चाहिए R में, और A2 A3 बिलोंग्स करने चाहिए R में। फिर फर्स्ट और लास्ट यानी A1 और A3 बिलोंग्स करने चाहिए R में। ठीक है, ये कंडीशन थी संक्रामक की, तो वो इससे पहला वीडियो में समझा था। ठीक है, तो इसके अनुसार हम इसे देखेंगे कि संक्रामक है हो या नहीं है। ठीक है, तो बस समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता करो कि हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले हम लेंगे 1 और 2। 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है क्या? 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है क्या? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर 2 और 3, 2 और 3 बिलोंग्स टू आर, चेक करेंगे है 2 3? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर हम फर्स्ट और लास्ट यानी 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है क्या? 1 और 3? नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। यह संक्रामक, संक्रामक या ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमें सेट दे रखा था प्राकृत संख्याओं का, और ये रिलेशन दे रखा था कि ना तो तुल्य हो, नहीं सम्मित हो, और न ही ट्रांजिटिव हो या संक्रामक नहीं है। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी 1 का थर्ड। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, समुच्चय A 1 2 3 4 5 6 और ये रिलेशन दे रखा है R x y। यहाँ क्या दे रखा, y भाज्य है x से, यानी y का हम जो भी एलिमेंट लेंगे वो x भाज्य होना चाहिए, x डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार ये दे रखा है रिलेशन R, रिलेशन दे रखा है रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 एज R x y, y इज डिविजिबल बाई x, यानी y का जो भी एलिमेंट लेंगे वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? x से। ठीक है, तो कैसे लेंगे देखो यहाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे सेट कि सेट क्या है, और फिर लिखेंगे रिलेशन। ठीक, तो सेट तो हमारे पास लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, रिलेशन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो रिलेशन में हम क्या लेंगे, x को ले लेंगे 1। ठीक है, लेकिन y जो लेंगे y हम ऐसा एलिमेंट लेंगे जो x से पूरा पूरा क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, x से पूरा पूरा क्या हो, डिविजिबल हो। तो हम 1 और 1 भी ले सकते हो। ठीक है, 1 और 1 भी ले सकते हो, क्योंकि ये 1 इस 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 1 और 2 भी ले सकते हो, 1 और 3 भी ले सकते हो। ऐसे करते करते हम सारे एलिमेंट लेंगे, यानी 1 के 1 और 6 भी ले सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो हम, 2 और 1 लेंगे क्या? नहीं, क्यों ले लेंगे 2 और 1? क्योंकि 2 और 1, 2 तो मैं ले लिया, लेकिन 1 यहाँ ऐसा होना चाहिए जो 2 इस 1 को काट दे, लेकिन 2 इस 1 को नहीं काटने का।
ठीक है ना। तो इसलिए हम ये एलिमेंट तो लेने के लिए, ठीक है, हम लेंगे ऐसा एलिमेंट जो यहाँ लिखा हुआ, तो कंडीशन यहाँ लिखी हुई है y भाज्य है x, यानी हम y का एलिमेंट ऐसा लेना है जो x को पूरी पूरी तरह क्या हो जा, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 2 और 1 तो हम लेंगे नहीं, क्या लेंगे, 2 2 लेंगे, 2 और 2, ठीक है। 2 3 लेंगे क्या, नहीं, 2 3 हम लेने के नहीं है क्योंकि 3 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 3 तो हम लेने के नहीं, क्या लेंगे फिर, 2 4 लेंगे, 2 5 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, 2 और 6 लेंगे, समझ में आ रहा होगा इतना। फिर हम 3 1 नहीं लेंगे, ठीक है, 3 2 भी ले लेंगे, हाँ 3 3 ले लेंगे, 3 3 3 4 लेंगे क्या, नहीं, 3 5 नहीं, तो 3 6 लेंगे, 3 और 6, 3 और 6 लेंगे। इसी प्रकार 4 1 नहीं, 4 2 4 2 ले सको क्या हम, 4 और 2, 4 और 2 नहीं ले रहे, ठीक है, ये भी हम नहीं ले रहे, ठीक है। कंडीशन ध्यान रखनी है रिलेशन की, क्या 4 3 नहीं, 4 5 नहीं, 4 6 वो भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, लेकिन 4 4 तो ले सको हम, 4 4 यहाँ हम लिखेंगे 4 और 4, 4 4 तो ले सको। इसी प्रकार हम 5 5 ले सको, ठीक है। इस प्रकार हम 6 6 ले सको, समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, 6 6 हम ले सकते हैं, यानी ये बन गया हमारा रिलेशन पूरा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पूरा रिलेशन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसी कंडीशन तुम्हारी याद होगी, ठीक है। हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं सेट ए से, कोई एक एलिमेंट लेते हैं सेट ए पर, तो ए और ए यानी इसी एलिमेंट का इसी एलिमेंट, तो जो रिलेशन हो वो आर में होना चाहिए। आर में रिलेशन है क्या, ए का होगा। देखो जैसे मान लो हमने वन एलिमेंट लिया, वन बिलोंग्स टू ए ले लिया, तो वन और वन बिलोंग करना चाहिए आर में, तो वन और वन तो आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हमने टू लिया, तो टू टू भी आर में होना चाहिए, है। थ्री लिया तो थ्री थ्री होना चाहिए, वो भी है, ठीक है। फोर लिया तो फोर फोर भी है, 5 5 लिया 5 5 भी है, 6 6 लिया तो 6 6 भी है। यानी कहना मतलब ये है कि ये जो हमारा समुच्चय दे रखा है या सेट जो दे रखा है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ लिखेंगे समतुल्य या रिफ्लेक्सिव है, ऐसे लिख देंगे, समझ में आ रहा होगा। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव, सॉरी सम्मित, ठीक है। तो सम्मित के लिए हम क्या करेंगे, सम्मित की कंडीशन आपको याद होगी, यहां लिख रहा हूं सम्मित की कंडीशन, सम्मित या क्या बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री की हम क्या करते हैं, हम कोई से दो एलिमेंट लेते हैं सेट का, ठीक है, कोई से दो एलिमेंट, मान लो A1 और A2 बिलोंग्स टू ए लिए हो, ठीक है। और इनका जो रिलेशन है उस टाइप से होना चाहिए, A1 A2 बिलोंग्स टू R और A2 और A1 बिलोंग्स टू R होने चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन तो वो पहला बताइए मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से कोई दो एलिमेंट ले लो, मान लो हमने 1 और 2 लिए, 1 और 2 बिलोंग्स टू ए से लिए, तो 1 और 2 ये बिलोंग करने चाहिए आर में, 1 और 2 बिलोंग्स करने चाहिए आर में, तो 1 और 2 तो बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, बट इसका उल्टा भी, यानी 2 और 1 भी बिलोंग्स करने चाहिए आर में, तो क्या 2 और 1 बिलोंग करेंगे आर में, नहीं करेंगे, तो ये सम्मित तो नहीं होगा, यह सम्मित नहीं होगा, यह सम्मित नहीं है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी फिलहाल समतुल्य तो है, सम्मित ये नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो कुछ और एलिमेंट ले लो, ठीक है। मान लो हमने क्या लिया, मान लो 1 और 4 ले लिया, तो 1 और 4 तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन 4 और 1 नहीं चाहिए कभी मिलने का, या 1 5 ले लो, 1 5 मिल जाएगा, लेकिन 5 और 1 नहीं मिलने का, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे रखी है y भाज्य है x, यानी y का हमें ऐसा एलिमेंट लेना है जो x पूरी पूरी तरीके से क्या हो, डिविजिबल हो, पूरी पूरी तरीके से कटता हो, ठीक है ना। इसलिए ये तो कंडीशन सम्मित वाली फुलफिल नहीं कर दी है, क्योंकि 1 2 तो मिलेगा लेकिन 2 और 1 नहीं मिलने का, और ऐसे ही कोई सा भी एलिमेंट ले लो, कोई सा भी, वहां सम्मित की कंडीशन नहीं होगी इसमें, चाहे तो आप 1 4 ले लो, 1 4 तो मिल जाएगा, लेकिन 4 और 1
नहीं मिलने का, 1 5 मिल जाएगा लेकिन 5 और 1 नहीं मिलने का इस रिलेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव या संक्रामक। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन संक्रामक। संक्रामक में कौन से तीन एलिमेंट लेते हैं? ठीक है, यानी A1 A2 और A3 बिलोंग्स टू A। तो यहां से A1 और A2 ये R मिलना चाहिए, और A2 और A3 ये भी R मिलना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या है A1 और A3 ये भी हमें R में मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये R में मिलेगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, और वरना ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो कौन से तीन एलिमेंट ले लो। ठीक है, कौन से तीन एलिमेंट? 1 2 3 ये ले लो। अगर हम 1 2 3 लेके चलते हैं तो क्या होता है, 1 और 2 तो हमें सब मिलेगा, लेकिन 2 और 3 नहीं मिलने का। ठीक है, 2 और 3 तो कभी नहीं मिलने का, कि 3 यानी y का एलिमेंट हमें ऐसा चाहिए जो 2 से पूरी पूरी तरीके से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसे तो मत लो, 1 2 4 ले लो। अगर हमने 1 2 4 एलिमेंट लिया, मान लो 1 2 और 4 ये एलिमेंट लिए हमने ए से। ठीक है, ऐसे लिए तो देखो 1 और 2 1 और 2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर्म, कर रहे हैं 1 और 2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर्म। इसी प्रकार 2 और 4 भी बिलोंग्स करने चाहिए आर्म, तो 2 और 4 भी बिलोंग करेंगे आर्म जरूर, क्योंकि 2 4 को पूरी पूरी तरीके से डिवाइड करता है। इस प्रकार 1 और 4 भी बिलोंग्स करने चाहिए आर्म, तो 1 और 4 भी यहाँ जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये संक्रामक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो संक्रामक में आपको सभी एलिमेंट चेक करने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई से भी एलिमेंट ले लो, अगर कोई से भी एलिमेंट ना संक्रामक की कंडीशन फुलफिल कर दी तो संक्रामक होगा ही होगा। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 लिया, तो 1 2 3 जो एलिमेंट है ये संक्रामक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जबकि 1 2 4 ये जो संक्रामक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको कोई से ऐसे एलिमेंट लेने हैं या देखने का, कोई सा एक कंडीशन देख लो बस कि वो संक्रामक के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं है। ये नहीं है कि आपको सभी एलिमेंट चेक करने हैं, नहीं, संक्रामक में आपको सभी एलिमेंट चेक नहीं करने, और नहीं सबमिट सबमिट में। ठीक है, लेकिन ट्रू टू में आपको सभी एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे कि 1 1 है या नहीं, 2 2 है नहीं, 3 3 है नहीं, 4 4 है नहीं, 5 5 है नहीं। ठीक है ना, जबकि संक्रामक और सबमिट में सभी एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये संक्रामक है इस इन एलिमेंट के द्वारा 1 2 4 के द्वारा। ठीक है, और भी एलिमेंट ले सकते हैं आप। ठीक है, इन एलिमेंट के द्वारा 1 2 4 के द्वारा एक संक्रामक है, तो यहां लिख देंगे संक्रामक, संक्रामक है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन दिमाग में यही रखना कि संक्रामक में या सम्मित में हमें कोई सी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सभी एलिमेंट हमें नहीं लेने इसमें। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन कैसे हो, मतलब समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हो, या थोड़े बोर्ड लग रहे हो। ठीक है, अगर आपको बोर्ड लग रहे हो या ये टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा हो तो कृपया बताओ मुझे। ठीक है, आसान से आसान करने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक को और भी। धन्यवाद।